नमस्कार दोस्तों। एट्थ पे कमीशन बैठ चुका है एंड इनएविटेबल है उसका आना, चाहे 1 साल में आए चाहे 2 साल में आए। एट्थ पे कमीशन का क्या असर रहेगा रियल एस्टेट पे, उस पर बात करेंगे, तर्कसंगत बात करेंगे। थोड़ा मैथ करना पड़ेगा, इजी मैथ होगा, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, अपने मन से करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहना। आप चाहे सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं, इट विल अफेक्ट यू because it's a big event happening. It happens once in 10 years. Last time it happened was with effect from 1st January 2016 से था। अब ये 2026 से होगा। आते आते पिछले साल भी टाइम लगा था, अब भी टाइम लगेगा, पर 10-11 साल में होने वाला इवेंट है। इन्फ्लेशनरी होता है डेफिनेटली, पर कितना इन्फ्लेशनरी है, क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जब भी हम चर्चा करेंगे तो हमें सरकारी तंत्र में एक पर्टिकुलर पोजीशन को फिक्स करना है और उसकी तनख्वाह को रेफरेंस पॉइंट लेना है। बिकॉज सरकार में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 तरह के लेवल्स होते हैं और हर लेवल में हर लेवल की पे भी है। वो लेवल 1, 2, 3 करके इतना तक है। तो फिर वो जनरली बात करेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो हम यहाँ पकड़ेंगे 20 साल की नौकरी वाले ग्रुप ए अधिकारी को, जिसकी पहले दिन से ग्रुप ए की ही नौकरी है, वो प्रमोटी वाली बात नहीं है। ग्रुप बी से बनाया फिर वो खिचड़ी बन जाती है। तो क्लियर कट बात करो, कोई सा महकमा ले लो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विसेज में एक तकरीबन 20 साल की नौकरी वाला अधिकारी, उसकी तनख्वाह तकरीबन बेसिक पे 1.5 लाख रुपए होती है। 1.5 लाख टोटल उसकी सैलरी 3 लाख रुपए के करीब बनती है। इसमें इंटरेस्टिंग डेटा आपको देता हूँ। रियल एस्टेट को हमेशा किसी बेंचमार्क से करेंगे, तनख्वाह को अगर आपको देखना है तो ब्यूटीफुली कुछ पता चलेगा। तकरीबन आज से 21 साल पहले इस 20 साल वाले की तनख्वाह वॉज तकरीबन महीने की टोटल सैलरी जो आती थी, जो टैक्स से, मतलब टैक्स के बाद वाली नहीं, जो टोटल सैलरी बोलते हैं जिसको, फिर टैक्स तो चेंज होता रहता है इतने सालों से, तो 25-26 हज़ार रुपये 25-26 हज़ार रुपये टोटल सैलरी थी। गुड़गांव जैसे में अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो गुड़गांव में नॉर्मल सेक्टरों के अंदर, जैसे सेक्टर 46 को हम बेंचमार्क मार लेते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट का सेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, तो उसमें रेट था तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये। यानी ये अधिकारी अपनी 80% महीने की सैलरी में 1 गज खरीद सकता था। आज इस अधिकारी की सैलरी होगी है तकरीबन 3 लाख। 3 लाख मतलब 1.5 लाख बोले तो आपका वो है 60% के करीब 90 हज़ार का इनका डीए होगा, तो 2,40,000 और एचआरए मिलता है 30% बेसिक का, और बाकी कुछ अलाउंसेस करके तो राउंड फिगर बताइए मैंने 3 लाख। तो अब उसी सेक्टर में 1 गज 3 लाख का आता है। तो यानी पहले ये 0.8 महीने का, मतलब महीने की जो सैलरी है उसका 0.8 में खरीद लेते थे, अब 1 महीने की सैलरी में 1 गज होंगे। तो ये एक्चुअल वैल्यू तो इतनी ही इंक्रीज हुई है 20 साल रियल एस्टेट की जो मैं बता रहा हूँ। अब वो भावें 20 हज़ार रुपये से उस सेक्टर में रेट बढ़ गया हो 3 लाख रुपए गज, समझ में आई? तो जो एक्चुअल वो है वो इतनी ही है। कितनी ब्यूटीफुली मैंने बताई ये बात, आप ये देखो। तो अब इस अधिकारी की तनख्वाह बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ेगी उस पे मैंने गुरुजी गुरुग्राम पे वीडियो डाला हुआ है, उस पे मैंने फिटमेंट फैक्टर की बात करी थी। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। वो चैनल का मैं कुछ लिंक शिंक डालूंगा, कोलैब डालूंगा, कुछ करूँगा, तो उसको जाके प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर बढ़ाएं। वहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 का भी आया, जो कि बहुत बेर मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि 2 का सुन के तो सरकारी मुलाजिम हल्ला मच जाएगा। 3 की डिमांड हो रही है, 3.5 की डिमांड हो रही है। पिछली बार 2.57 था, पर मैंने कहा मैं 2 का भी लगाया तो 3 लाख रुपए बेसिक हो गई। जब ये पे कमीशन आया था तब जो एचआरए मिलता था वो बेसिक का 24% था भाइयों बहनों। जब डीए क्रॉस किया 25%, वो बढ़कर हो गया 27% बेसिक का। जब डीए यानी महंगाई भत्ता जो होता है वो फिर क्रॉस किया 50, तो वो बढ़कर हो गया 30। तो 24 से स्टार्ट हुआ और बन गया 30। ठीक है, तो ये हुआ है। अब आज के दिन इसी अधिकारी की, ग्रुप ए अधिकारी की, किसी भी टॉप के शहर जो होते हैं जहाँ पर ये मैक्सिमम डीए मिलता है 30%,
टॉप 7 शहरों में, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और ये बेंगलोर और टॉप 7 शहर जो अपने हैं, ठीक है, तो वहाँ 30% मिल रहा है। तो 30% ऑफ 1.5 लाख इज 45,000 रुपीज़ रेंट मिल रहा है। क्या 45,000 रुपीज़ रेंट में ग्रुप ए अधिकारी का जो सरकारी क्वार्टर भी होता है उसके भी एक डायमेंशंस होती हैं कि इतने में रहेगा। उसका इक्विवेलेंट अगर मैं जो किराए पे इक्विवेलेंट अगर बोलूँ तो तकरीबन आप बोल सकते हैं 2000 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का, यानी 1400 कारपेट के आसपास वाली चीज़ में इनका हक रहता है। जैसे इक्विवेलेंट स्टेटस की बात बता रहा हूँ। तो 3 BHK की बात हो रही है इसमें, एक 3 BHK। अब 3 BHK विद छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर हो गया, या 3 BHK के साइजेस चेंज हो सकते हैं। लेट से सुपर एरिया पे बोलूँ तो 1700 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में। तो क्या बड़े शहरों में आज के दिन किसी अधिकारी को 45,000 रुपये में किराए पे मिल जा रहा है 3 BHK? क्वेश्चन पहले तो ये है। क्या या उसको 55, 60, 70 देने पड़ रहे हैं, या उसको कुछ इलाके ऐसे हैं कि जैसे गुड़गांव, जैसे दिल्ली में मैं द्वारका को पकड़ता हूँ तो पुरानी सोसाइटीज़ में भी अगर खुला सा है, देखो साइज़ पे तो सारी चीज़ वेरी करेगी। 3 BHK आपका 1500 स्क्वायर फीट का भी हो सकता है और 2000 का, तो साइज़ के वेरिएशन छोटे वाले भी इनके बजट में नहीं आ रहे, तभी तो टाइटनेस होगी ये। तो अब इसका इजाफा कितना होगा, इसका इजाफा कितना होगा भाई बहनों, उसको ध्यान से सुन लेते हैं। 24% दोबारा से रीसेट हुआ अगर ये 3 लाख रुपए का HRA। क्योंकि 3 लाख का क्यों बोला, क्योंकि 2 का फिटमेंट फैक्टर डाल दिया मैंने। देखो किसी के दिमाग की दही हो रही है तो फिर आपको यानी 6 क्लास का मैथ नहीं आता, फिर आप मेरे तो वीडियोस देखा ही ना करें। मेरा तो कंटेंट का वो है, तो अपने सब्सक्राइबर्स को नीचा दिखाता है। अब क्या करें, नहीं तो फिर कहना क्या चाहते हो करके ऐसे चले जाएंगे। ऐसे बहुत आते हैं भाई, क्वालिटी रखनी बहुत ज़रूरी होती है ना। जनसंख्या 5 करोड़ कर लो सब्सक्राइबर की, वो व्यूज़ उनके भी उतने ही आते हैं जितने इतने में आते हैं, सबका बराबर ही काम है, ठीक है। तो ये मैथ आई एम श्योर आपको हो रहा है कि 1.5 लाख से फिटमेंट फैक्टर मैंने 2 किया तो 3 लाख की बेसिक हो गई। अब 3 लाख की बेसिक पे जो अभी 30% HRA वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कम 24 से स्टार्ट हुई थी खानी, क्योंकि DA 0 पे रीसेट हो जाएगा दोबारा से नए पे कमीशन में, है ना, तो वो 0 से कहानी स्टार्ट होगी। तो 24% HRA अगर मैं कैलकुलेट करूं 3 लाख पे तो 72,000 रुपये रेंट आता है। अब 72,000 रुपये जो रेंट है ये सुन के तो ज़्यादा लग रहा है, तो कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये HRA तुम्हारा 24% नहीं होगा, 21 होगा। यही तो सारी पे कमीशन के लोगों को डिसाइड करना है कि भी 45,000 रुपीज़ रेंट है। मेरे हिसाब से एक ग्रुप ए अधिकारी को दिल्ली जैसी, द्वारका ही ले रहा हूँ मैं, को बहुत भव्य सोसाइटी विद ग्रेट क्लब हाउस एंड 2 कार पार्किंग एंड माई वन कंस्ट्रक्शन एंड बढ़िया गार्डन एंड लो डेंसिटी एंड ये वो, मैं गुड़गांव वाले नहीं कर रहा, गुड़गांव तो बहुत ही अमीर हो गया, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं दिल्ली की ही पकड़ रहा हूँ सरकारी अधिकारी के लिए, कि अगर आपके क्वार्टर के इक्विवेलेंट अगर आपको चीज़ लेनी है तो आज रेंट 55,000 हो चुका है, 55 हो चुका है, जो आप बेयर मिनिमम डिजर्व करते हैं। ग्रुप ए अधिकारी बेयर मिनिमम डिजर्व करता है, वो ऑलरेडी 55 से 57,000 रुपये चल रहा है उसका। और वहाँ पे मैं मेंटेनेंस काउंट नहीं कर रहा, मेंटेनेंस भी उन सोसाइटीज़ की बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बहुत पुरानी सोसाइटीज़ हैं, पर फिर भी ना करते 3-4 हज़ार रुपये तो होती होगी मिनिमम। तो 60 तो आप दे रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, और अगर जो नहीं देना चाहता क्योंकि उसको मिली 45 रहा है तो उसने फिर साइज़ पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, या तो 2.5 BHK में गया हुआ है या बहुत ही टाइट 3 BHK में गया है। इनफैक्ट वहाँ जाने के बाद भी मेंटेनेंस तो जेब से दे ही रहा है, 4950 तो उससे कम में। एंड ये मैं बहुत परफेक्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, पहले तो ये सब लाने में सोचने में ही इतना ज़ोर लगता है, तो इसकी क्लैपिंग कर दो थोड़ी सी, नहीं तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना मेरे को भी थोड़ा। और 2 सब्सक्राइबर ऐड करो पहले तो, और मैं आगे इस पे अगर आप करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, अच्छे कमेंट्स भी लिखोगे, अच्छे ही लिखवाने, नहीं तो क्या बुरे नहीं लिख सकते? नहीं, बुरे मत लिखो, नहीं अच्छा लगता। क्यों, किस लिए बुरे लिख रहे हो, क्या गलत मतलब वो कर रहा हूँ? अब पहले से यार तू बड़ा सही है, हम डिसाइड करेंगे, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ कोई नहीं समझा रहा है इस तरह जो मैं बता रहा हूँ। तो इतना फिर अगर लिखोगे तो फिर भैया फिर बोलोगे सब कुछ ही पेड बताता है, तू फ्री का कुछ बताएगा ही नहीं, फिर अलग वो आएगी। तो ध्यान से सुनो,
45,000 सरकार दे रही है, अगर 24% का ही फॉर्मूला रखा और 3 लाख चले गए तो 72,000 है। 45,000 मिल रहा है, 72 तक जा सकती है बात। ऑलरेडी बात 55 से 60 पे है, तो अगर 72 भी मिल गया तो 60 तो तब भी जा रहा है, और ये 72 मिलेगा कई सालों के आगे का, ये 60 पे रुकना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, कवि जो हूं मैं, कि मेरे को लगता है 24 देने में सरकार का बहुत जोर लगेगा। मुझे ऐसा लगता है सरकार 21 देगी शायद, मुझे ऐसा लगता है सरकार 21 देगी। 21 देगी तो भी 63,000 रुपये है, तो भी 45 से 63 पे हमने जंप मारा, तो भाइयों बहनों 18,000 रुपये सरकार और देगी। यानी कि सरकार की तरफ से ना करते भी 40% रेंट का अलाउंस में इजाफा होना ही है। इतना भी नहीं हुआ तो त्राही त्राही मच जाएगी। आप समझ रहे हैं? अब ये वीडियो भी पे कमीशंस के साथ जो लोग बैठे हैं उनके लिए बेंचमार्क बन गया। बताओ उनको कि भी ये तो बेयर मिनिमम है। कायदे से मेरे हिसाब से 72 ही देना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 साल कंफर्टेबल रह लेगा मुलाजिम, और उसके बाद 2-3 साल में वो 72 तक ही कैचअप करना है, और फिर उसको फिर जेब से देना पड़ेगा। पर वो यूं है कि 6-7 साल तो कट जाएंगे, आखिरी 3 साल पे कमीशन में तो जेब से ही जाता है, जेब से ही जाता है। पिछले पे कमीशन में तो ये चीज़ और टाइट होती थी। 2006-7-8 में तो त्राही त्राही मच गई थी। बहुत लिविंग स्टैंडर्ड, सरकार अपने अधिकारियों का, एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे नहीं ले जा सकती। एक ग्रुप ए अधिकारी जो समाज में इतनी इज्जत और वो रहता है, और 20 साल की सर्विस वाला बता रहा हूँ, उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो बेयर मिनिमम 3 कमरे तो चाहिए, क्योंकि सरकारी, नहीं तो फिर सरकारी क्वार्टर बहुत बनाने पड़ेंगे, और फिर वो बनाने का और मेंटेन करने का ज़्यादा खर्चा है सरकार को। सरकार तो एक्चुअली HRA दे के पिंड छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है सरकार को उनको बनाना, मेंटेन करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 72,000 होना चाहिए, पर ये 65,000 63,000 तो डन है। तो जब 40 से 42% रेंट में इजाफा होगा तो ये सब लोगों के लिए होगा। सब लोग अपना ब्रेसअप कर लें आप में से, ये नहीं कि नहीं जी फिर हमारा, क्योंकि वो एक बेंचमार्क बन जाएगा। तो तूने तो कैलकुलेशन करके स्कीम ही बता दिया। अरे मैं नहीं बताऊंगा तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? मतलब मैं अपने आप को मुर्गा थोड़ा समझता हूँ कि कुकड़ू कू करूँगा तो मेरे कुकड़ू कू करने से सूरज उग रहा है? सूरज तो उगेगा, मुर्गे कुकड़ू कू करे चाहे ना करें। ठीक है, कॉजेशन एंड कोरिलेशन एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए, कभी किसी और चैनल पे टॉपिक बनाऊंगा। ये वाला वीडियो कैसे लगा बताओ। तो इससे क्या होगा, रेंट्स बढ़ेंगे, और रेंट से आपको पता है अंकुर वारिकू जी का, संजय कथुरिया जी का और सबका फॉर्मूला, रेंटल यील्ड तो 3% रहनी है। तो रेंटल यील्ड को सेम रखने के लिए डिनोमिनेटर ऑल्सो हैज टू राइज। इफ न्यूमरेटर हैज रिजन एंड द जो n/d इक्वल टू जो होता है, अगर इसको मुझे सेम रखना है तो दिस ऑल्सो हैज टू राइज। तो प्रॉपर्टी प्राइजेस विल स्टार्ट मूविंग अप स्लोली। 2027 में मार्केट को ये दिखने लगेगा, ये कैलकुलेशंस धीरे धीरे मार्केट में आने लगेगी, फिटमेंट फैक्टर की हवा उड़ने लगेगी कि कितना है। मैंने भाइयों बहनों सबसे कम फिटमेंट फैक्टर लेके चला हूँ 2 में, तो मुझे पता है हल्ला मचेगा 2 अगर हो गया तो। पिछली बार 2.57 हुआ था, और इसका मैंने कैलकुलेशंस और वो सब गुरुजी गुरुग्राम वाले वीडियो चैनल पे डाला है, उसका मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डालने की कोशिश करूँगा कहीं पे, तो उसको देख लेना कि ये सब समझा है कि कितना परसेंटेज वगैरह बढ़ता है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इन्फ्लेशनरी है एंड रेंटल भगता हुआ दिख रहा है, एंड ये चीज़ 2028 में आपको पकी हुई मिलेगी। तो इससे करना क्या है आपको भी, टेक अवेज क्या है? टेक अवे आप सबके लिए है कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग योर प्रॉपर्टी, पुराने वाली भी कहीं, तो अभी 1-1.5 साल रुक जाओ, उसमें इजाफा आने वाला है पुरानी प्रॉपर्टियों में भी। इतनी जल्दी बेचो मत अगर ज़रूरत नहीं है, और ख़रीदने का अगर मूड है और थोड़े पैसे हैं तो कहीं बढ़िया पेमेंट प्लान में मिले तो ले लो, जहां आपको मिनिमम मोटी पेमेंट करने का 2 साल या 3 साल टाइम मिल जाए, क्योंकि 2027-28 में खेला होगा।
तो अभी लोग सो के, मेरा बहुत पहले वीडियो है, ये पहला ही वीडियो है इस पे, और भी आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। और एक बार वीडियो निकल गया तो ये वीडियो बहुत हज़ार लोग देखेंगे, मे बी 15-20 हज़ार लोग शायद देखें, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा, इतने से भी फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बहुत जो मेरा जो क्राउड है वो वैसे भी अर्बन क्राउड है, गांव वाले मुझे फॉलो नहीं करते, मुझे फॉलो ही वो लोग करते हैं जो इंडिया में इन सब चीज़ों में डिफरेंस बनता है। बी वेरी स्मार्ट, इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा। अगर आप मेरे किसी ग्रुप पे नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक कम्युनिटी या ग्रुप कुछ मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप के, वहाँ पे मेरे वेबिनार वर्कशॉप्स वगैरह रहेंगी, उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजाइज करना बताऊँगा कि आप मतलब कैसे इस चीज़ को बेस्टेस्ट प्ले करें और इसको कैसे मॉनिटर करें और कैसे खेलें, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आप लोगों के, ठीक है। तो मिस ना करें, क्योंकि ये बात बताएगा ही नहीं कि इसको प्ले कैसे करना है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसने होना ही होना है। सरकार 2029 में मई में इलेक्शन है, ये तो कोई चेंज कर नहीं सकता, इलेक्शन 5 साल में होते हैं। पे कमीशन 6 महीने से पहले आना ही आना है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, तो अक्टूबर नवंबर 2028 से तो पहले आएगा ही आएगा। और जो सत्ता पक्ष है वो चाहेगा कि मैं सेंटर पे भी डाल दूं और मेरी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अनाउंस कर दें, ताकि फील गुड फैक्टर है, क्योंकि पैसे तो देने ही हैं। तो जब वो देने हैं तो एक फील गुड फैक्टर हो जाए, उसमें एरियर्स भी आएंगे, खर्चा भी होगा। जैसे जीएसटी का कुछ गवर्नमेंट ने कम किया था तो गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो जब सरकारी मुलाजिमों को जब एरियर्स मिलेंगे 1 जनवरी 2026 से लेके 2028 जून तक के, मान लो तब तक आया, तो भाई साहब ये 26, 27, 2.5 साल के कुछ जो एरियाज मिलेंगे वो भी पैसा सॉलिड होगा। वो सॉलिड पैसा कहीं ना कहीं मार्केट्स में ही आएगा, एंड वो उससे लोग एरिया से ही अपनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई गाड़ी खरीदेगा, मतलब जो भी होगा वो एक फील गुड फैक्टर होगा। एंड सरकार उसकी ब्यूटीफुल टाइमिंग करेगी अपने इलेक्शन गेंस के लिए, एंड करनी भी चाहिए। सरकार एम्प्लॉयर है एंड सत्ता पक्ष इतना दिमाग सब लेके बैठे हैं, तो वो आराम से करेंगे उसको। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट। अगर आप लोग खुद नहीं भी अफेक्टेड हैं सरकारी, तो भी आपने अफेक्टेड से होना है, बिकॉज सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट 50 लाख हैं, 50-60 लाख हैं, 60 लाख हैं सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के। पेंशनर्स 50 लाख हैं, 1 करोड़ तो यही है। और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के हम काउंट कर लें सरकारी कर्मचारी, और पीएसयू वाले भी काउंट कर लें, तो ये आंकड़ा 5 करोड़ हो जाता है। हर आदमी का परिवार में 3-4 जन रहते हैं डायरेक्ट, है ना भाई। जिसकी शादी नहीं भी हुई तो माता पिता तो होते हैं सबके, है ना, भाई बहन, या शादी होगी तो बीवी बच्चे। तो 20 से 25 करोड़ इंडिया के लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इससे, आउट ऑफ 140 करोड़। और अगर हम खानदान देख लें जो थोड़ा और बड़ा होता है, तो 40 करोड़ लोगों के परिवारों में पैसे का ये आने वाला है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट तो होगा ही, इसका इन्फ्लेशनरी तो होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ के लिए पहले रेडी रहें और एक ज्ञान के तरह धीरे धीरे स्लोली चलते रहें कि किधर मुझे अपनी चीज़ को बेचना है और कब मेरे को लेना है। आप रुमाल पहले रख सकते हैं, दूसरी को पहले, बाद में हिंट दे रहा हूँ। सीट का नहीं होते, सीट होती है, इधर भी रुमाल रख दिया उधर रुमाल, इसको ब्यूटीफुली प्ले किया जा सकता है। बिकॉज कई लोग क्या है, जब उनके पास आ जाती है और फिर वो 6 महीने पे स्लिप आ जाती है, फिर वो कंफर्टेबल होते हैं कुछ चीज़ लेने के। तो कई लोग अगर प्रीएम्प्ट करते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत उन लोग को फ़ायदा हो सकता है। और जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उन्हें तो और ज़रूरत है इस चीज़ सीखने की, क्योंकि आपकी कोई ऐसी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपको ने क्या टेक अवे किया, आपकी क्या ओपिनियन है इस पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अपना जो भी आपकी ओपिनियन है, बिकॉज एक कलेक्टिव लर्निंग भी होती है। थैंक यू वेरी मच।